एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है जिसको हम गालक के रूप में जानते हैं। अब ये गालक क्या चीज है, गालक के बारे में हम अगर जानना चाहते हैं तो आइए समझते हैं गालक क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं और कुछ उदाहरण से इनके हमें आवश्यक होते हैं, तो कुछ उदाहरणों को जानते हैं। गालक, फ्लक्स कहते हैं इसको, गालक ये आपका हम लोग जब क्लास करते हैं, जो कि हम लोगों का क्लास तो भाई ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, तो जैसे ही हम लोग गालक का नाम लेते हैं तो बच्चों के दिमाग में तुरंत आ जाता है, क्या कह रहे हैं सर जी, गालक कि गलका, कहीं भूल तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलका नहीं है, ये गालक है ना, साइंस का वर्ड है गालक। ठीक है, तो गालक क्या है, फ्लक्स क्या है? देखिए, अभी अभी चर्चा हुआ प्रगलन क्रिया के दौरान में, गालक का काम है गलाना। वैसे भी इसके शब्द से ये अर्थ निकल रहा है गालक, यानी गलाने वाला। पर किसको गलाने वाला, किसको गलाने वाला, किसको गलाने वाला? अगलनीय अशुद्धियों को गलाने वाला, जो कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है? वर्जित अयस्क में, यानी अयस्कों में आगलनीय अशुद्धि को गलाने वाला। लेकिन क्या यही डिफिनेशन होगा? बिल्कुल नहीं। इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार देंगे, कैसे? गालक वह पदार्थ हैं, या सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो किसी अगलनीय अशुद्धि को गलाकर धातु मल में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे बोलना है? वह पदार्थ जो किसी आगलनीय अशुद्धि को गलाकर या उनसे क्रिया करके किस में परिवर्तित कर देते हैं, उसे धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को गालक कहा जाता है। तो परिभाषा क्लियर है? फिर से कैसे बोलना है, एक बार पुनः ध्यान दें। वह पदार्थ जो किसी आगलनीय अशुद्धि के साथ क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। कंफर्म हो गया परिभाषा? तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषा आपकी इस प्रकार हम लिख देते हैं, वह पदार्थ जो किसी अगलनीय अशुद्धि को गलाकर, या ऐसे भी कह सकते हैं अशुद्धि के साथ क्रिया करके उसे धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं, उसे धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक कहलाते हैं। तो ये हो गया इनका डेफिनेशन, किसका? गालक का, फ्लक्स का। अब गालक के कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। गालक का एग्जाम्पल क्या होता है, कौन होते हैं पदार्थ गालक, यानी कौन से पदार्थ गालक का काम करते हैं? तो ध्यान दें, गालक के रूप में हमें सिलिका मिल सकता है, SiO2, सिलिका ये एक प्रकार का गालक होता है। CaCO3 भी गालक का काम करता है, लेकिन ये मूल रूप से गालक तब बनेगा जब ये पायरोलिसिस करेगा, यानी ये अपघटन करेगा और अपघटन के पश्चात इसमें CO2 गैस मुक्त हो जाएगा, तो इसमें एक नया घटक आएगा CO2 मुक्त होने के बाद, किस रूप में? CaO के रूप में। तो गालक का काम मूलतः कौन करता है? CO। लेकिन ये CO अलग से हमें नहीं मिलता, बल्कि ये कहां से प्राप्त होता है? CaCO3 से प्राप्त होता है सरलता से, इसीलिए हम पूरे CaCO3 के रूप में इसको नोट करते हैं। तो ये है हमारे पास गालक, और भी तमाम हो सकते हैं।
बहुत सारे गालक आपको मिल जाएंगे। ये हमें हमारे कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाली हैं, इसीलिए हम इनका नाम जरूर लेंगे। अब गालक दो प्रकार के होते हैं। अब इनमें भी दो वैरायटियां हैं, जो दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें कितनी वैरायटियां हैं? दो वैरायटियां हैं। ये दो तरीके से कार्य करती हैं। कैसे? इसलिए कहा गया है कि गालक कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। तो यहां हम दर्शा सकते हैं गालक दो प्रकार के होते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास आता है अम्लीय गालक। पहले को हम क्या कहेंगे? अम्लीय गालक। एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स। और दूसरा होता है क्षारीय गालक। अब अम्लीय है तो स्वाभाविक है दूसरा क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा। अक्सर कॉम्बिनेशन चलता रहता है अम्लीय की और क्षारीय की। तो दूसरा हमारे पास क्या है? क्षारीय गालक। इसको कहेंगे बेसिडिक फ्लक्स। बेसिडिक फ्लक्स फ्लक्स क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्स। तो ये है हमारे पास दो प्रकार के गालक। अब सवाल उठता है कि अम्लीय गालक किसे कहते हैं? क्या अंतर है अम्लीय और क्षारीय में? सिंपल सा आइडिया है, अम्लीय शब्द वहीं आता है जहां अम्लीय का बोध होता है, और क्षारीय गालक का मतलब जहां क्षारीय प्रकृति का बोध होता है। तो ऐसे में कौन होगा अम्लीय गालक, कौन होगा क्षारीय गालक? बड़ा ही सिंपल है। इनको ऐसे परिभाषित किया जाएगा। कैसे? वह गालक जो किसी क्षारीय आगलनीय अशुद्धि को गलाकर धातुमल में कन्वर्ट करती है। गालक का काम क्या है? धातुमल में कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? आगलनीय अशुद्धि को करना। ठीक है। तो सवाल यह है कि अम्लीय गालक किसे कहा जाएगा? तो सिंपल, वह गालक जो किसी क्षारीय आगलनीय अशुद्धि को गलाकर धातुमल में परिवर्तित कर देती हैं, उसे हम अम्लीय गालक कहते हैं। जैसे सिलिका। अब सिलिका का नेचर आप पहले से ही जानते हैं, SiO2। SiO2 ये क्या है? ये आधात्विक ऑक्साइड है, यानी इसको हम अम्लीय ऑक्साइड के फॉर्म में जानते हैं। तो इसलिए ये अम्लीय का नेचर का तो इसलिए ये कैसा होगा? अम्लीय नेचर का होगा। और भी तमाम उदाहरण इनके साथ ले सकते हो। ऐसे ही हम क्षारीय गालक को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्षारीय गालक कौन होते हैं? वे गालक जो किसी अम्लीय आगलनीय अशुद्धि को गलाकर धातुमल में, यानी जो हमारा आगलनीय अशुद्धि होगा यदि उसकी प्रकृति क्षारीय होगी तो उसको गलाने वाला गालक क्या कहलाएगा? सॉरी, अगर वो अम्लीय होगी तो उसको गलाने वाला गालक क्या कहलाएगा? क्षारीय गालक। क्या? यदि आगलनीय अशुद्धि का नेचर कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, तो उसको धातुमल में परिवर्तित करने वाला गालक क्या कहलाएगा? क्षारीय गालक। वो कैसे? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, या आप इसका मूल जो कंपोजिशन होता है वो होता है CaO। ये सब होते हैं, इनको आप क्षारीय गालक में रख सकते हैं। ठीक है। इनकी प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है, और ये किसी अम्लीय आगलनीय अशुद्धि को धातुमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम गालक को डिफाइन कर सकते हैं, इनके बारे में विभेद भी कर सकते हैं। कन्फर्म है गालक किसे कहते हैं, गालक कितने प्रकार का होता है, और गालक की एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? कम से कम एक एक उदाहरण आपको जरूर देना है। क्या है गालक? वह पदार्थ जो किसी आगलनीय अशुद्धि के साथ क्रिया करके उसे धातुमल में परिवर्तित कर देती हैं, गालक कहलाती हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक किसे कहते हैं? वह गालक जो किसी क्षारीय आगलनीय अशुद्धि को धातुमल में परिवर्तित कर देती है, उसे अम्लीय गालक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम किसी भी अम्लीय ऑक्साइड के रूप को रख सकते हैं, जैसे कि मूलतया हम लोगों के कोर्स में सिलिका का इस्तेमाल होता है, तो ये आपका सिलिका अम्लीय गालक है। क्षारीय गालक किसे कहते हैं? वह गालक जो किसी अम्लीय आगलनीय अशुद्धि को धातुमल में परिवर्तित कर देती है, उसे हम
क्षारीय गालक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाला जो इनका मूल कंपोजिशन CaO MgO होता है, ये आसानी से इसका कार्य कर सकता है। तो यह था हमारे पास क्या, गालक। और अब इसमें एक और शब्द आता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है क्या, उसको हम धातुमल किसे कहते हैं, धातुमल, शैलेग। अभी अभी चर्चा हुआ कि इसको धातुमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो धातुमल क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। ध्यान देना है, धातुमल कब बनता है, जब एक अम्ल और एक क्षार दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ अम्लीय क्या है, अम्लीय गालक है और क्षारीय अशुद्धि है, दोनों मिले तो एक उदासीन यौगिक बना, और वो उदासीन यौगिक स्पंजी नेचर का होता है, एक लवण के फॉर्म में होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम गालक कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन कैसे देंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, बड़ा ही सिंपल होता है, आप इन्हीं के जरिए इनको लिख सकते हो। ठीक है, कौन कौन मिलकर गालक धातुमल बनाते हैं, तो धातुमल में दो घटक होते हैं भाई, धातुमल, सलेग, क्या, सलेग, सलेग इक्वल क्या होता है, सलेग किससे किससे मिलकर बना होता है, एक होगा क्षारीय आगलनीय अशुद्धि, है ना, अशुद्धि कौन सी होगी, क्षारीय आगलनीय अशुद्धि, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, अम्लीय गालक होगा। तो क्षारीय अशुद्धि प्लस अम्लीय गालक, दोनों की क्रिया से बनने वाला उदासीन यौगिक क्या कहलाएगा, धातुमल। या फिर अम्लीय अशुद्धि होगा, अम्लीय अशुद्धि और क्षारीय गालक, ठीक है। तो इन दोनों की क्रिया से जो उदासीन कंपाउंड हमें तैयार होगा वही हमारा धातुमल कहलाएगा। धातुमल हमेशा स्पंजी नेचर का होता है, अर्थात झागयुक्त होता है। अगर हमें कुछ उदाहरण लेना है तो जैसे कैल्शियम सिलिकेट, ये हमारा धातुमल है। इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, ये भी आपका धातुमल है। तमाम ऐसे धातुमल हमें मिल जाएंगे। मैग्नीशियम सिलिकेट, तो ये है क्या, ये धातुमल है। बने कैसे हैं, बहुत ही सिंपल। अगर हमारा ये धातुमल है, अगर हमारे पास सिलिका जैसी अशुद्धि हो, आगलनीय अशुद्धि किस रूप में हो, SiO2 के रूप में हो, तो हमें कौन सा गालक इस्तेमाल करना होगा, CaO, यानी CaO इसके साथ क्रिया करेगा और बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। अब ये जो आपको CaSiO3 मिल रहा है, चूंकि इसकी प्रवृत्ति क्षारीय है, इसकी अम्लीय है, दोनों क्रिया करके एक उदासीन यौगिक बना रहे हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, धातुमल कहलाएगा, जो ऑलरेडी कैसा होगा, झाग युक्त होगा। बाद में इसे गलित धातु के ये ऊपर ठीक कलेक्ट होता है, जिसे हम बहाकर बाहर निकाल लेते हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं अलग अलग यंत्रों में। तो इस तरीके से धातुमल के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो धातुमल क्या है, फाइनली आप बताएंगे धातुमल क्या है। धातुमल की परिभाषा इस तरीके से देंगे कि किसी आगलनीय अशुद्धि और गालक की क्रिया से बनने वाले उदासीन यौगिक को या झाग युक्त यौगिक को ही क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। कैसे, आगलनीय अशुद्धियों और गालक की क्रिया से, आगलनीय अशुद्धियों और गालक की क्रिया से बनने वाले या परस्पर संयोग से बनने वाले झाग युक्त उदासीन पदार्थ को क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। तो धातुमल के कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं। तमाम उदाहरण आपको निष्कर्षण में आगे मिलने वाले हैं, कॉपर के निष्कर्षण में, आयरन के निष्कर्षण में, ठीक है, जिंक के निष्कर्षण में। आगे जितनी भी धातुएं हमें निष्कर्षण करनी है उन सब में आपको किसी न किसी रूप में धातुमल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, विशेषकर आयरन और कॉपर में तो कई बार धातुमल आपको प्राप्त होगा, बार बार आपको उसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे या बार बार उसके रिएक्शंस आपको दिखाने होंगे। तो ये है हमारे पास धातुमल। तो आज हमने प्रगलन और गालक और धातुमल के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगले प्रोसेस के साथ हम
मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।